तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 का यहाँ पर जो हम प्रश्न देखने वाले हैं, दूसरे का पहला नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है? प्रश्न जैसा कि तुमको दिख रहा है और तुमने बुक में भी देखा होगा, शब्द समस्या है। और शब्द समस्या बोले तो क्या होता है? शब्द समस्या का मतलब होता है कि कुछ बातें यहाँ पर बताई जा रही, इन बातों के आधार पर हमको दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाने हैं। देन हमको जो वैल्यूज बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, वो वैल्यूज यानी मान हमको निकालना है। प्रश्न एक बार पढ़ेंगे, फिर समझते हैं कि इस प्रश्न को करने के लिए कौन कौन सी बातों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आ जाओ, प्रश्न कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जरा समझना कौन कौन सा शब्द आ रहा है जिसको तुमको समझने में, एक तो धारा आ रहा है, अनुकूल आ रहा है, फिर ये टाइम दिया गया है 2 घंटा 20 मिनट तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहली बात तुमको यहाँ पर ज्ञात क्या करनी है, बताओ। स्थिर जल में तैरने की चाल, किसकी चाल? क्योंकि ऋतु तैर रही है ना, ऋतु तैर रही है, तो ऋतु की चाल यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए। साथ ही साथ धारा की चाल यानी कि पानी का बहाव जो है वो हमको बोल रहा है निकालने के लिए। दो बातें यहाँ पर बोली जा रही है निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बोल रहा है ना निकालने के लिए उसको मान लो। क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए? ऋतु की चाल, माना कि शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल को नापते हैं, किस में नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, तो ये पता होना चाहिए तुमको। और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल है यहाँ पर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स कि 1 घंटा में ऋतु x किलोमीटर जाती है अगर जल शांत हो तो, और 1 घंटा में पानी जो है ना वो y किलोमीटर तक बह जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमको पता चल गया। और क्या जानना है? ठीक है जी। अच्छा, एक बात समझो, ये यहाँ पर हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये देखो धारा है, पानी की धारा है। ठीक है, ये पानी की धारा है। अब यहाँ पर ऋतु तैर रही है। ठीक है, ये ऋतु है। ठीक है, ये ऋतु तैर रही है। अब पानी की धारा में अगर ऋतु तैर रही है ना, तो दो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। प्रतिकूल और अनुकूल कहने का मतलब क्या है? प्रतिकूल और अनुकूल कहने का मतलब क्या है, ये समझो। अनुकूल का मतलब होता है, सपोज धारा इस ओर चल रही है और ऋतु भी इसी ओर चल रही है, तो ये हो गया अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल। धारा जिधर पानी बह रहा है ना, जिधर पानी बह रही है, ऋतु भी उधर ही बह रही है, यानी कि तैर रही है। ठीक है, धारा की प्रतिकूल, ऋतु इस ओर तैर रही है और पानी इस ओर जा रहा है, तो ये हो गया धारा के प्रतिकूल। यहाँ पर बात समझो, अगर पानी जिस ओर बह रही है ऋतु भी उसी ओर तैरे, तो चाल कितना हो जाएगा तैरने का? x + y। अगर ऋतु की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तैरने का, इतना तेज नहीं तैर सकती है, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर धारा भी धकेले, ऋतु 5 किलोमीटर तैरेगी और धारा जो है वो 3 किलोमीटर धकेल देगा। तो कहने का मतलब है 5 और 3 की 8 किलोमीटर चाल हो जाएगा प्रति घंटा ऋतु के लिए। ठीक है, यही बात करें, अगर मान लो ऋतु की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर धारा को विपरीत चले तो मतलब कि पानी इस ओर बह रहा है, ऋतु इस ओर चल रही है, तो अब की बार क्या होगा? 5 में से 3 घटेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु यहाँ पर तैरेगी। बातें समझ में आई? कहने का मतलब है, यदि अब समझो, ये बातें अगर समझ में आ गई हो, तो अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जिधर धारा चल रही है ना, ऋतु भी उधर ही जाएगी, तो दोनों तो जुट जाएगा ना चाल। और धारा के प्रतिकूल
ऋतु की चाल, ऋतु की चाल ये होगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में तुमको आ गया होगा। चल अब क्या कह रहा है, अब समझो। अब जो बात किया जा रहा है ना, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। तो यहाँ पर देखो फिर से कि तुमको 2 घंटा और 20 किलोमीटर दिया है, 2 घंटा और 20 किलोमीटर दिया है, और साथ ही साथ हमको चाल पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये धारा के अनुकूल है, धारा के प्रतिकूल है, चाल है। मतलब चाल पता है, दूरी पता है, और कुल मिला के चाल तय करने में कितना समय लग रहा है ये पता है। तो अगर हम फॉर्मूला खोजे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, पता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। और अगर समय बराबर देखे तो ये होता है दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे में चाल। समय बराबर गौर से देखना, दूरी बट्टे में चाल। इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब चाल हमारा होने वाला है x प्लस वाई। धारा के अनुकूल चाल तो x प्लस वाई है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि समय ऋतु को कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। कितना तैर रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 20 ऊपर चला जाएगा, ये समय है ना, और समय बराबर तो हम निकालेंगे दूरी बट्टा चाल। तो समय ऊपर चला गया, ये दूरी ऊपर चला गया, समय यहाँ पर चाल नीचे आ जाएगा। चाल क्या हमारा, चाल है x प्लस वाई। धारा का अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया ये, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर हम देखें, बोल रहा है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई। तो कुल समय 2 घंटा ही लग रहा है, लेकिन अब की बार मात्र पहले 20 किलोमीटर तैर रही थी, अब 4 किलोमीटर ही जा पा रही है। जाहिर सी बात है, धारा की विपरीत दिशा में तैर रही है, मतलब पानी अगर इधर जा रहा है तो ऋतु है इधर चल रही है, तो उसको कम ही तैर पाएगी 2 घंटे में। और धारा की प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, देखो ये 2 घंटा समय है, और ये जो हमने ज्ञात किया, हमारे पास क्या था कि धारा का प्रतिकूल चाल था और समय था। समय बट्टे चाल कर देंगे, दूरी बट्टे चाल कर देंगे, तो जो समय यहाँ पर बताया जा रहा है 2 घंटा, वो यहाँ से भी निकलेगा। इसलिए दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये समीकरण 1 और 2 तुम्हारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, या इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे ना, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं सॉल्व। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो देखो, कोना कोनी गुना करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 20 बराबर में हो जाएगा 20। कोना कोनी गुना होगा ना, देखो ना, बराबर में क्या होगा 20। और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 20 बट्टे में 2, क्योंकि ये गुणाम है, इधर जाएंगे भाग में हो जाएगा, बराबर में 10। मतलब x प्लस वाई बराबर निकल गया 10। इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में ये हो जाएगा 4। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4। इट मीन्स कि x माइनस वाई बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से 2। तो ये समीकरण तुम्हारा 1 निकल के आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर में 2। ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12। क्यों कैंसिल हुआ, y से y जोड़ दिए यहाँ पर सिंपली, तो x बराबर होगा 12 बट्टे 2, 2 छाका 12 बराबर में 6। 6 निकल के आ गया। मतलब शांत जल में जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 में रखेंगे। क्या है समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर में 2। इट मीन्स कि x के जगह पर क्या आ जाएगा जी हमारा? x के जगह पर तो 6 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर में 2। इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा माइनस का y बराबर 2 माइनस 6, माइनस का y बराबर माइनस का 4। माइनस में 6 है, प्लस में 2 है, माइनस में 4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ऋतु की चाल यहाँ पर ये जो 6 निकला है ये क्या है? शांत जल में ऋतु की चाल, ठीक है जी। और ये जो y निकला ये है धारा की चाल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इजी प्रश्न था, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बस समझने की बात थी।